नमस्कार, हिंदी खबर डिजिटल देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शिवानी पांडे। वक्त है आज की देश दुनिया की 10 बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराने का, तो चलिए शुरू करते हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले फेज के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की जारी की लिस्ट। इस लिस्ट में 15 उम्मीदवारों के नाम जारी किए गए हैं। इससे पहले सुबह 10 बजे 44 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई थी, लेकिन बाद में इस लिस्ट को वापस ले लिया गया और नए सिरे से जारी किया गया। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए कुछ ही घंटों बाद दूसरी लिस्ट जारी की। दूसरी लिस्ट में केवल एक उम्मीदवार कोकरनाग सीट से चौधरी रोशन हुसैन गुज्जर के नाम का ऐलान किया गया है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने भी 7 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की। साथ ही पार्टी ने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी जारी की। इनमें अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान और मनीष सिसोदिया जैसे बड़े नाम शामिल हैं। इसकी घोषणा 25 अगस्त की शाम को की गई। केंद्र सरकार ने लद्दाख में 5 नए जिले बनाने का ऐलान किया है। इनके नाम जांस्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने लिखा, एक विकसित और समृद्ध लद्दाख के निर्माण के लिए पीएम नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के मद्देनजर गृह मंत्रालय ने केंद्र शासित प्रदेश में 5 नए जिले बनाने का फैसला किया है। महाराष्ट्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने का ऐलान किया है। 2 दिन पहले 24 अगस्त को केंद्र सरकार ने न्यू पेंशन स्कीम में सुधार कर यूपीएस लेकर आई थी। केंद्र की इस योजना को अपने राज्य में लागू करने वाला महाराष्ट्र पहला राज्य बन गया है। बता दें, यूपीएस 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। बीजेपी में शामिल होने की अटकलों के बीच झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन एक बार फिर दिल्ली पहुंचे। बीजेपी नेताओं से मिलने और शामिल होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि मैं अपने काम से 2 दिन के लिए दिल्ली आया हूं। अभी कोई फैसला नहीं लिया है, आगे क्या करूंगा बाद में बताऊंगा। बसपा प्रमुख मायावती ने राजनीति से रिटायरमेंट की खबरों का खंडन किया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के एक्स पर इसकी जानकारी दी, जिसमें उन्होंने कहा, सक्रिय राजनीति से रिटायरमेंट का सवाल ही नहीं उठता है। मैं आखिरी सांस तक बहुजन मिशन के लिए काम करती रहूंगी। बसपा प्रमुख मायावती ने चर्चित गेस्ट हाउस कांड का जिक्र कर सपा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए कांग्रेस पर कई सवाल खड़े किए। मायावती ने कहा, 2 जून 1995 में कांग्रेस के लोग कहाँ थे जब समाजवादी पार्टी ने मुझ पर हमला कराया था। उस वक्त केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस ने अपना दायित्व क्यों नहीं निभाया। इस दौरान मायावती ने भाजपा की तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि भाजपा ने उन्हें बचाया था। कृष्ण जन्मोत्सव के अवसर पर सीएम योगी आदित्यनाथ मथुरा पहुंचे, जहां उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विपक्षी पार्टियों को फिलिस्तीन दिखाई देता है, लेकिन बांग्लादेश नहीं दिखाई देता है, क्योंकि बांग्लादेश में मंदिर तोड़े जा रहे हैं और हिंदू मारे जा रहे हैं। उनको भय है, अगर बोलेंगे तो वोट बैंक खिसक जाएगा। क्रिकेटर शिखर धवन लीजेंड्स लीग क्रिकेट में शामिल हो गए हैं। 2 दिन पहले ही उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की थी। शिखर धवन ने एलएलसी ज्वाइन करने के बाद कहा, इस नए अध्याय की शुरुआत करना मेरे रिटायरमेंट के बाद आदर्श प्रगति की तरह लगता है। मेरा शरीर अभी भी खेल की मांगों के लिए तैयार है। फिलहाल अभी के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हिंदी खबर डिजिटल।